सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। गाइज, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। आज से कुछ दिन पहले मेरे वीडियोस पे कमेंट आया था कि आपने जो अपने रूम में इतनी सारी चीज़ें चिपका रखी है वो किसी काम की नहीं है, यानी कि सीजल क्रैक करने के लिए इतना कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने रूम में सीजीएल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चिपका रखी है। सो सबसे पहले यह है वोकेबलरी का, यानी कि सिनोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड। जैसे मैं एक दिन में 50 याद करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक टिक कर देता हूँ, फिर अगले दिन 51 से लेकर 100 तक। तो ऐसे मैंने ये कर रखा है। अब मैं वापस से रिवाइज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ना टिक करते चलता हूँ, ठीक है। इसमें तीनों हैं, मतलब सिनोनिम्स है, इडियम्स है और वन वर्ड है। और ये सिनोनिम्स में 300 से लेकर 400 के बीच टिक नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर मैं ये रिवाइज़ करना भूल गया था। अब जब मैं वापस से रिवाइज़ करूँगा तो इसे भी याद कर लूँगा एक बार फिर से। एंड इसके जस्ट बगल में गुरु नानक देव भगवान जी की फ़ोटो चिपकी हुई है। और ये नीचे की साइड में यहाँ पे ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं, मतलब ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, जितने भी है ना ज्योमेट्री वाले, सारे के सारे यहाँ पे हैं। मैं इन फॉर्मूलाज को बीच बीच में रिवाइज़ करते रहता हूँ, क्योंकि अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाओ या फिर याद आने में काफ़ी दिक्कत हो, इतने में हमारा टाइम निकल जाएगा। इसीलिए मैं इनको ना बीच बीच में रिवाइज़ करते रहता हूँ। इसमें ज्योमेट्री के अलावा साइड में ना यहाँ पे उसका भी, आपको अलजेब्रा का भी सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। एंड इसके जस्ट नीचे की साइड में अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर a⁴ प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴ का फॉर्मूला क्या होता है। एंड उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, मतलब साइन 0 की वैल्यू या फिर साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एंड साइड में भी यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है। देन उसके जस्ट साइड में आता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपको इसमें ऊपर की साइड में आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ 2-3 फॉर्मूला लिखा हुआ है। देन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। उसके बाद एवरेज का, उसमें नेचुरल नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर का सम क्या होता है या फिर इनका एवरेज क्या होता है वो लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे एसआई और सीआई का फॉर्मूला लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऊपर की साइड में कौन का फॉर्मूला, क्यूब का, पैरेललोग्राम का, पॉलीगन का, उसके बाद फ्रस्टम, होलो सिलेंडर, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। एंड उसके जस्ट बगल में आपको स्क्वायर, क्यूब लिखा हुआ, ताकि मैं उसको ना बार बार देखते रहता हूँ बीच बीच में, जैसे पढ़ रहा हूँ और भी फ्री हुआ हूँ, ब्रेक लिया हूँ मैंने, तो इसको एक बार देख लिया, जितना भी है ना स्क्वायर, क्यूब, क्योंकि यार ये ना जितना आप इसको प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है। और यह है इंडिया का मैप। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट डैम हो गया या फिर नेशनल पार्क हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैप से रिलेटेड है और मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि मैं उसको बार बार देखते रहता हूँ। इससे क्या होता है कि रिवीजन होते रहता है। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, और ये थोड़ा सा स्कैरी लग रहा होगा आपको, स्कैरी तो है ना। अच्छा, और ये है सरस्वती माता जी की फ़ोटो। और यह है आदित्य सर की फ़ोटो। आदित्य रंजन सर को आजकल हर कोई जानता है, ये मेरे आइडियल हैं। मैंने इनसे मैथ में स्पेशली बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही औसम है। बाकी आप जिस टीचर से पढ़ते हो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। सारे टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं। एंड इस वाले पेज में मैथ के जितने भी टॉपिक है मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर रखे हैं। एंड इसके जस्ट साइड में, मतलब करंट अफेयर का जो मेरे को कवर करना है सीजल से पहले पहले, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन बायो में इतने चैप्टर है मुझे याद करने हैं, या फिर इको में इतने चैप्टर मुझे याद करने हैं, या फिर केमिस्ट्री में, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये है जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जिसे मैं डे बाय डे कंप्लीट करते जा रहा हूँ। और ये है एंशियंट हिस्ट्री का, यहाँ पे चिपका हुआ है। आपने एंशियंट हिस्ट्री में ना साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, पल्लव वंश के बारे में या फिर चालुक्य, चोल, तो उनके जो फाउंडर थे और उन्होंने किस किस टाइप के टेंपल बनवाए थे, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, स्पेशली टेंपल वाले में, क्योंकि एक तो इनके नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे चिपका रखा है। एंड इसके जस्ट साइड में यहाँ पर बिहार का मैप चिपका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा सीजल की तैयारी कर रहा है और मैप यहाँ पे लगा हुआ है बिहार का, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं पीसीएस की तैयारी करता था और मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया है। तो मेरे पास जो हिस्ट्री के नोट्स हैं ना, आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो बनाई थी सीजल वाला डे 1 डे 2 ऐसे करके, तो आपने देखा होगा कि मेरा जो नोट्स है ना हिस्ट्री का, वो काफ़ी उसमें मतलब काफ़ी लेंदी दिया हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सीजल में उतना डीप नहीं आता। सीन ये है कि मैंने उन नोट्स को 3 से 4 बार ही पढ़ रखा है, तो अब बस मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो लेंथी था, मेरे लिए भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेंथी था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन अब उतनी दिक्कत नहीं होती है, बस मुझे उसे रिवाइज़ करना पड़ता है। बट हाँ, अगर मैं उसे काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी टाइम तक रिवाइज़ नहीं करता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इसे फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं उसको मतलब जैसे 5 दिन पे हो गया या फिर 10 दिन पे, या 10 दिन मैक्सिमम, उसको मैं रिवाइज़ करते रहता हूँ। सो मुझे आप लोगों से ये कहना है कि ये जो बिहार का मैप है, ये सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके जस्ट साइड में यहाँ पे वर्ल्ड मैप चिपका हुआ है। वर्ल्ड मैप में इसमें सारे कंट्री के बारे में बताया गया है कि एग्जैक्टली कौन सा कंट्री कहाँ पे है। और ये देखो, वो जब मैं पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम पे मैंने ये चिपकाया था, तो उस दिन से मैंने इसे हटाया नहीं। और इससे कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा हेल्प हो जाता है, जैसे इक्वेटर के बारे में, या फिर यहाँ पे रिवर के बारे में दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, यूरोप के बारे में है, उसके बाद ओशन के बारे में, आइलैंड के बारे में हो गया, रिवर हो गया, अर्थ के बारे में। तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं देखते रहता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। एंड इसके जस्ट साइड में यहाँ पे आपको पीरियडिक टेबल मैंने चिपका रखा है, जिसमें मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। इससे क्वेश्चंस आते हैं यार, ये आप अगर आपके आसपास ये चिपका हुआ नहीं है तो प्लीज़ चिपका लेना। मैं पीरियडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, मैप में चिपकाना चलेगा, लेकिन ये जो टेबल है ना, ये ज़रूर चिपका लेना, पीरियडिक टेबल। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मुझे क्लास 4th में मिला था, जब मैं अपनी क्लास में सेकंड आया था, तो मैंने उस टाइम से इसे संभाल के रखा हुआ है। और मैंने आपको अपने रूम के बारे में सारा कुछ बता दिया कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चिपका रखा है। सो आई होप आपको आज की वीडियो सच में इंटरेस्टिंग लगी हो। तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार, आप अपने फ्रेंड्स को ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और याद से सब्सक्राइब कर देना।